फेडरेशन ऑफ रिटेल एसोसिएशन। हम हैं नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पर एक जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है फेडरेशन ऑफ रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं जो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। सर, आज जो यहाँ पे कार्यक्रम किया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? फेडरेशन ऑफ रिटेल एसोसिएशन का सचिव विनय चौरसिया बोल रहा हूँ। जी जी। और आज ये खुदरा विक्रेता उपभोक्ता दिवस मनाया गया है। और वोकल फॉर लोकल, प्रधानमंत्री जी का नारा है वोकल फॉर लोकल। इसके विषय में भी बातचीत हुई है, सबसे फेडरेशन के सदस्यों ने स्पीच दी है इसके बारे में। इसमें जो है ना, हमारी लोकप्रिय बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, आने वाली थी, किंतु उनका जो है ना कुछ कारणों से जो है ना आ नहीं सकी, क्योंकि हमारे केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री नड्डा साहब उनका जो है मीटिंग ले रहे थे, जिसकी वजह से वो आ नहीं पाई। और संसद महोदय प्रवीण खंडेलवाल जी संसद में फंसे हुए हैं, वहां भी मीटिंग तगड़ी चल रही है। वंदे मातरम और SRF SIR की जो है ना मीटिंग चल रही है, जिसकी वजह से वो भी नहीं आ पाए। तो मैं उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे रिटेलर भाई जो छोटे और माध्यम दुकानदार हैं, वो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर इनकी दुकानें धीरे धीरे करके बंद हो जाएंगी तो हमारे देश में GST संग्रह कैसे होगा? क्योंकि हम लोगों का सबसे बड़ा हाथ है GST संग्रह कराने में। अगर हम कंपनियों का माल नहीं बेचेंगे, अपने देश का माल नहीं बेचेंगे, तो जो ना कैसे GST इकट्ठी होगी? इसलिए हम उन लोगों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और संसद महोदय से यही प्रार्थना करते हैं कि जो छोटे दुकानदार हैं उनकी परेशानियां जो है देखते हुए उसको हल किया जाए। आज जो है ना, होता क्या है कि जो ऑनलाइन सिस्टम चल गया है ना, इसकी वजह से हमारी बहुत सारी दुकानें बंद होती जा रही हैं। और कुछ पूछना है तो आप बताइए। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि ऑनलाइन दुकानों की वजह से आप लोगों का जो है व्यापार कहीं ना कहीं ठप होता जा रहा है, तो उस चीज को लेकर के क्या कुछ मांगे आप? हमारी मांग ये है कि या तो इसको बंद किया जाए, या ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए कि उसमें हम आगे बढ़ सकें। उससे आप लोगों को कितना नुकसान हो रहा है? बहुत ज्यादा, हमारे कम से कम 40% नुकसान हो रहा है। 40%। और लगभग जो है ना, बहुत सारी, लेकिन जो हजारों दुकानें हमारी बंद हो चुकी हैं। लेकिन कस्टमर का तो कहीं ना कहीं ये डिमांड रहता है ना कि हमें घर बैठे बिठाए चीजें मिल जाए, तो उनके लिए तो कहीं ना कहीं सुविधा है। अगर जो है ना, हमारा देश पहले जो है ना मार्केट में जाता था, तो मार्केट पहुंचने के बाद जो है ना बहुत सारी चीजें सोच करके 2 सामान जाता है मार्केट के अंदर। बाद में जो है ना, वहां मार्केट में देख करके वो सोचता है कि मैं ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, हमारी फैमिली आई है, हम नाश्ता कर लें, कुछ ना कुछ हमारा कारोबार बढ़ता है उससे। किंतु आज ऑनलाइन की वजह से जो है ना, मार्केट हमारी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लेकिन ऑनलाइन में चीजें कह रहे हैं, कुछ लोगों का हमने पहले भी इंटरव्यू लिया था, तो उनका कहना है कि कुछ चीजें तो सही आती हैं, कुछ चीजें जो बहुत खराब आती हैं। दुकानदार हमारी दुकानों पे आकर के लोग यही शिकायत करते हैं कि जो है ना, ऑनलाइन से मंगाया भैया देख लो ये एकदम खराब निकला है। मैंने कहा भाई, आप मार्केट में आओगे तभी 10 चीज चॉइस करके लेंगे आप। किंतु आजकल धीरे धीरे सरकार जो है ना, हमारे देश के लोगों को सुस्त करती जा रही है। आज बीमारियां भी बढ़ रही हैं, बीमारियां बढ़ रही है, घर से लोग निकलते ही नहीं। एक और था कि निकल भी जाते थे। जी, घर से बाहर नहीं निकलते, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता जा रहा है। बच्चे हमारे जो हैं वो, अटैक की प्रॉब्लम कहीं इसी वजह से तो नहीं? अटैक बहुत ज्यादा हो गया है। पार्क, आज गवर्नमेंट ने सुविधा दी है, पार्क बनाया है, मार्केट बनाया हुआ, किंतु ऑनलाइन घर बैठे रात को 2 बजे भी अगर आपको दही की जरूरत है तो 2 बजे आप वो जो है ना ऑनलाइन वाला दही आपको भेज देगा घर में। तो इसका मतलब ये हो कि हम घर से निकल ही नहीं रहे हैं, तो हमारी सेहत कैसे ठीक रहेगी? ये ऑनलाइन को बिल्कुल बंद करना चाहिए।
मैं ये नहीं कहता, बड़ी बड़ी जो है ना दुकानें जो आई हुई हैं बाहर से, जो लोग आए हुए हैं, बड़ी बड़ी दुकानें स्टोर खोल करके जो है ना छोटे दुकानदारों को खत्म किए जा रहे हैं। मैं सरकार से बार बार यही निवेदन करता हूं कि छोटे दुकानदारों को, जो इस देश की रीढ़ की हड्डियां हैं, उनका जो है ना ध्यान रखा जाए। लग रहा है कि भारत का जो कल्चर सदियों से चलता आ रहा है, लोग जाते थे, उसको कहीं ना कहीं खत्म किया जा रहा है। आज घर में अगर 5 लोग हैं ना, तो सभी लोग बैठ करके एक दूसरे से बात नहीं करते, क्योंकि सब अपने अपने मोबाइलों में व्यस्त रहते हैं। और जहां तक जो है ना हमारा संबंध भी खत्म होता जा रहा है। आज हम किसी का समाचार जो है ना हालचाल पूछना चाहते हैं तो मोबाइल पे फोन पूछ लेते हैं, जी कैसे हैं आप, कैसे न। माँ बाप से मिलने नहीं जाते बच्चे आजकल। तो क्या कुछ उन लोगों के लिए भी संदेश रहेगा जो मतलब जो खुदरा विक्रेता है, उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? उन लोगों को यही संदेश देते हैं कि भैया प्रधानमंत्री जी का जो नारा है वोकल फॉर लोकल, हम अपने देश का ही प्रोजेक्ट जो है ना उसको बिक्री करेंगे, अपने आसपास की दुकानों पे भी देखें, उनको भी यही समझाएं कि अपने देश का माल बेचिए, विदेशी माल से बिल्कुल नफरत करिए। देखो नंदा कुमार हेगिश से व्यापारी एसोसिएशन महाराष्ट्र मुंबई, और अभी फ्राई का भी मेंबर हूँ। हम ये चाहते हैं कि बदलती परिस्थिति है उसमें व्यापारी लोगों को भी नुकसान, जैसा फायदा है जनता को फायदा है वैसा व्यापारी लोगों को भी नुकसान है। हम ये नहीं चाहता कि कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, देश में कोई नई सुविधा नहीं आनी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे से थोड़ा मतलब दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना, और हम यही कोशिश करते हैं। हम कहीं ना कहीं इससे ऑनलाइन जिस तरीके से सर ने बताया जो चीजें हो रही हैं, उससे पब्लिक को भी और आम जनता को भी कहीं ना कहीं जो है परेशानी हो रही है। पहले लोग जाते थे दुकानदार से, चार हालचाल वो भी पूछता था, आप लोगों से आप भी उनका हालचाल पूछते थे, तो ऐसे जो है एक माहौल भी बन जाता था। अभी वो नहीं हो रहे। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसा क्या पब्लिक को ई सेवा से पब्लिक सेवा देने का काम वो लोग कर रहे हैं ई सेवा वाले, वैसे ज्यादा से ज्यादा हमारे भी दुकान में बदलाव लाके उनको भी माल अच्छी क्वालिटी का माल देने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, हम भी परिस्थिति को एडॉप्ट कर रहे हैं, अपना रहे हैं, लेकिन हो रहा है क्या, जो उसमें कंपटीशन है, मतलब हमारी दुकान का एक रेट है तो वो ई सेवा देने वाले का उससे कम रेट है, लेकिन हमारे पास आएगा तो उसकी क्वालिटी रहती है, उनके पास क्वालिटी नहीं रहती है। एक बार वो डिलीवरी बॉय दे के गया तो उसको कोई पूछना नहीं है, और हमारे दुकान से हम देख के जाएंगे कि वो ना हमारा जो कस्टमर हमेशा रहता है उसको हम बदली भी करके देते हैं, एक्सचेंज भी करके देते हैं कि भाई ये खराब गया, उधर उतना नहीं है। तो हम पब्लिक को भी विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना पैसा खर्चा करके सामान लेते हो तो अपने दुकान में आके खरीदी करो। उसके वजह से आप थोड़ा सा अपने घर से मकान से बाहर निकले, मार्केट समझे, मार्केट के लोगों के मिले, आपका और मार्केट का रिश्ता भी अच्छा बढ़ जाएगा, और आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा उससे अच्छा रहेगा, जो कि अपनी चीज आप खुद अच्छी तरह से जांच करके ले सके। फ्राई का ज्वाइंट सेक्रेटरी राजस्थान चैप्टर से। सर, आज जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं, क्या है आप लोग की प्रमुख डिमांड? हमारी मुख्य डिमांड यही है कि आजकल ये जो ऑनलाइन का जमाना आ गया है, ठीक है परिस्थिति और समय के हिसाब से बदलाव होते रहते हैं, हर देश में होते हैं, हमारे देश में भी हो रहा है, लेकिन ये जो किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री है या कोई भी वस्तु है, उसमें ये जो ई कॉमर्स वाले हैं या जो भी कुछ इन सुविधाओं को सेवाओं को देते हैं, उन लोगों की कैपेसिटी बहुत हाई है, और हम जो रिटेलर हैं देश भर में छोटे छोटे, वो अपने अपने शहरों, कस्बों, गांवों या जहां भी हमारे पॉइंट हैं वहां बैठ करके हम हमारे सीमित संसाधनों से और पीढ़ियों दर पीढ़ियों से व्यवसाय करते आ रहे हैं। अब चूंकि उन लोगों के पास संसाधन और साधन उपलब्ध है और कुछ उनको बाहरी फंडिंग या उनको विदेशी पूरी सहायता भी मिलती है, उनके बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि बल्क में माल परचेज करते हैं, और लगभग जैसे किसी मान लीजिए प्रोडक्ट की एक्सपायरिंग डेट 6 महीने की होती है, उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू डेट होती है, तो वो नियर एक्सपायर के आसपास में और बल्क में माल परचेज करके और सुविधा और वो चीजें तो देते हैं, लेकिन उसमें उस चीज की क्या गारंटी कि जो क्वालिटीज। और हम लोगों के पास क्या है कि हम रिटेलर जो भी सामान रखते हैं
वो जो प्रोडक्शन पीरियड होता है उसमें परचेजिंग करते हैं और नियर एक्सपायर के पहले ही हम कोशिश करते हैं कि उस प्रोडक्ट को हटा दें, तो गुणवत्ता वाली चीज मिलेगी और कुछ उसमें सुधार भी होगा और हम लोगों को, रिटेल व्यवसायियों को रोजगार भी मिलेगा, हमारा परिवार भी चलेगा। और जैसा कि हमारे अभी सेक्रेटरी महोदय ने बताया कि भाई हेल्थ का भी प्रोसेस है, तो आदमी क्या है, चल करके 2 किलोमीटर या आधा किलोमीटर या 100 मीटर कोई प्रोडक्ट लाएगा तो उसकी फिटनेस और एनर्जी बनी रहेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि तेल की मात्रा 10% कम करें, तो मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति की परचेजिंग जो कैपेसिटी होगी उससे अपने आप ही उसकी जो है 10% तेल की कम हो जाएगी। जो मैं दिल्ली से अखिल दिल्ली पान विक्रेता सह सचिव दिल्ली प्रदेश वीरेंद्र चौरसिया, और FRIA दिवस और रिटेलर कंज्यूमर दिवस आज अपने वोकल फॉर लोकल के मीटिंग में अंतर स्टेट से भी हमारे कार्यकारिणी अध्यक्षता लोग सभी मौजूद। यहाँ पर एक मीटिंग, हाई कमांड मीटिंग हुई जिसमें श्रीमती चीफ गेस्ट लोग को आना था। हाँ, और हम 2 शब्दों में 2 हेडलाइन बोलेंगे। जो हम अपने कस्टमर को जो ऑनलाइन देते हैं वो अलग बात है, हम अपने कस्टमर को अपने बाजार में एक सुरक्षा और स्वच्छता कवच है, सुरक्षा कवच है और स्वच्छता कवच है कि जो हम उनको क्वालिटी और क्वांटिटी का वादा और रेट का वो कंप्लीट वादा करते हैं, और एक उनके आने जाने का तत्पर ध्यान और अंतर ध्यान का एक सुरक्षा कवच बनकर हम लोग खड़े रहते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि कारोबार स्वरोजगार का जो उत्प्रेक्षा है यहाँ पर, अच्छा आज अंतर स्टेट जैसे मुंबई, तमिलनाडु, नागालैंड, उड़ीसा, केरला, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, कर्नाटका, बिहार, हाँ अंतर स्टेट से कभी करीब 21 राज्यों से आए हैं यहाँ पर मौजूद। और मैं 2 चीज एक लाइन में और कहना चाहूंगा कि हम अपने कस्टमर की स्वच्छता देने में और सुरक्षा कवच, और हम उनके अंतर आने जाने का ध्यान तरण, हर चीज का ध्यान रखने वाले के लिए हम लोग खड़े रहते हैं तत्पर।